तो और भाई लोग कैसे हो आप सब लोग मेरे यार। तो इस एपिसोड की शुरुआत वही से होता है जहाँ से कि पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड में हम सभी लोगों ने देखा था कि जियो किनले को उसे अपने नाम से पुकारने के लिए कहा था, जिसके लिए किनले ने भी ठीक है बोल दिया था। तो अब हमें इस एपिसोड के शुरुआत में जियो किनले को बोलती है, जब तुम उस जगह पर मेडिटेशन कर रहे थे तब मुझे यहाँ पर एक गुफा का दरवाजा मिला। जो सुनने के बाद किनले हैरानी के साथ बोलता है क्या, और फिर वो दोनों तुरंत ही उस जगह पर पहुँच जाता है। किनले उस केव को देखते हुए बोलता है यहाँ पर तो सच में एक गुफा है और इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि इसे हाथ से बनाया गया था। चलो हम अंदर जाकर इसके ऊपर एक नजर डालते हैं। इसके बाद वो दोनों ही उस केव के अंदर चला जाता है और किनले आसपास देखते हुए बोलता है मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि यहाँ पर एक गुफा होगा। जियो बोलती है ये एक नेचुरल फॉर्मेशन लगती है, लेकिन आगे जाने का रास्ता बंद क्यों है। और तभी वहाँ पर उन लोगों को एक इंसान का कंकाल दिखाई देता है, जिसे देखकर जियो बोलती है लगता है कि यही इसका वजह है। और तभी जियो एक और जगह पर देखते हुए बोलती है किनले जरा यहाँ पर देखो, यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है। किनले उसे पढ़ने लगता है जहाँ पर कि लिखा हुआ था मैं गुइटियन सेट का एल्डर केलियंग हूँ। क्लाउड माउंटेन के सीक्रेट का पता लगाने के लिए मैं गलती से इस गुफा के अंदर पहुँच गया। मैं 67 सालों से यहाँ पर कल्टीवेशन कर रहा हूँ और मेरा कल्टीवेशन इंफुरियलम तक पहुँच गया है, लेकिन मुझे खेद है क्योंकि मैंने वाटर स्प्लिंग टेक्निक और वेब कटिंग टेक्निक को पूरी तरीके से सीख नहीं पाया, सिर्फ यहाँ पर फंस कर रह गया। और फिर धीरे धीरे मेरे इंटरनल एनर्जी खत्म हो गया और मैं यहाँ पर एक दर्दनाक मौत मरा। दुख की बात है कि यही मेरा अंत था। मैं जानता हूँ कि मेरा अंत बहुत ही करीब है, इसीलिए मैं आगे के जनरेशन के लिए इस लेटर को यहाँ पर छोड़ रहा हूँ। तभी जियो किनले को बोलती है तो ये गुइटियन सेट का एक इंसान है। ऐसा लग रहा है कि जिया चुनक्यू को इसके बारे में पहले से ही पता था और इसीलिए उसने तुम्हें उस चट्टान से नीचे गिरा दिया। किनले काफी ज्यादा घबराते हुए बोलता है अब हमारा वक्त खत्म होने जा रहा है। जियो बोलती है क्या, किनले बोलता है देखो यहाँ पर इंटरनल एनर्जी के खत्म होने के बारे में लिखा है ना। जियो बोलती है हाँ तो इसमें गलत क्या है। किनले बोलता है इसके बारे में सोचो, जैसे ही हम इस वैली में एंटर किया हमारे स्पिरिचुअल सेंस में इफेक्ट पड़ना शुरू हो गया। इस चट्टान से नीचे गिरने के बाद हम अपने कल्टीवेशन का इस्तेमाल भी नहीं कर सके। जियो बोलती है अगर हम अपने सारे कल्टीवेशन को खो देते हैं तो फिर ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। किनले बोलता है हाँ, और अगर मैं सही हूँ तो मुझे डर है कि अब अगला कदम हमारे स्पिरिचुअल एनर्जी के खत्म होना है। इस बात को सुनकर जियो बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है, लेकिन किनले उसको बोलता है घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है, अभी थोड़ा सा उम्मीद बाकी है। जियो बोलती है क्या तुम्हारा मतलब है वाटर स्प्लिंग टेक्निक और वेब कटिंग टेक्निक से है ना। किनले बोलता है हाँ, ये वो किंगलिंग का स्टोरेज बैग है, चलो इसे खोल कर देखते हैं। जियो बोलती है ठीक है। जिसके बाद हमें यहाँ से सीन चेंज होकर सनसेट सिटी में प्रिंसेस के मेंशन का सीन दिखाया जाता है और वहाँ पर हमें एल्डर वू को दिखाया जाता है जो कि अब पूरी तरीके से ठीक हो चुका है। किवान्यू बोलता है एल्डर वू आखिरकार आप इतना ज्यादा शांत कैसे हो सकते हैं। एल्डर वू बोलता है आप मुझे किस तरीके से शांत रहने के बारे में बोल रहे हैं, 3 महीने गुजर चुका है और अभी तक कोई भी खबर नहीं मिला। कियान्यू बोलता है इस समय के दौरान हमने पूरे यूनझो को उल्टा पुल्टा कर दिया, लेकिन अभी भी ब्रदर किन का कोई भी निशान नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है कि वो सचमुच। तभी मिस मू उसे बीच में रोकते हुए बोलती है बकवास मत करो, मुझे पूरी तरीके से यकीन है कि वो बिल्कुल ठीक हैं। और तभी वहाँ पर एक बंदा आकर बोलता है प्रिंसेस रिपोर्टिंग, इविल मून सेट का इन्वॉय आ चुकी है। प्रिंसेस बोलती है जल्दी उन्हें यहाँ पर लेकर आओ। कियान्यू बोलता है प्रिंसेस आखिरकार क्या बात है। ऐसा कहा जाता है कि एंशिएंट टाइम से ही अच्छाई और बुराई के बीच कोई भी बैलेंस नहीं है, तो फिर हम डीमन सेट के साथ कैसे काम कर सकते हैं। और तभी वहाँ पर लू आते हुए बोलती है डीमन सेट का मेंबर होने से क्या गलत है। राइट इस बात के लोगों, क्या तुम लोग भी मारकाट नहीं करते हो। प्रिंसेस लुओ को इविल मून सेंटेंस कहकर ग्रीट करने लगती हैं, लेकिन लुओ बोलती है फॉर्मेलिटी की कोई भी जरूरत नहीं है। मेरे मास्टर ने मुझे कंफ्यूजन को दूर करने के लिए प्रिंसेस के मेंशन में भेजा, उस मैसेज के बारे में जो एम्परर ने 1 महीने पहले पश्चिम में हमारे वहाँ पर भेजा था आउटर डीमन रेस के संबंध में। तो फिर मैं अब आपको बता सकती हूँ डीमन रेस के हमले का इविल मून सेट के साथ कोई भी लेना देना नहीं है और हम इस मामले में शामिल होना नहीं चाहते हैं, तो इसलिए मैं अब यहाँ से जाना चाहती हूँ, अलविदा। ये बोलकर वो यहाँ से जाने ही वाली होती है कि तभी प्रिंसेस उसको रुकने के लिए बोलती है, जिस पर लुओ पूछती है प्रिंसेस को आप और मुझसे क्या चाहिए। प्रिंसेस स्माइल करते हुए बोलती है क्योंकि सेनेस दूसरे कामों में बिजी है, इसीलिए मैं आपको यहाँ पर ज्यादा देर के लिए नहीं रोकूंगी, लेकिन मैंने आपको यहाँ पर क्यों बुलाया इसका एक और वजह है और इसके लिए मुझे इविल मून सेट की मदद
मदद की जरूरत है। लुओ बोलती है अगर आप मुझे कुछ कहना चाहते हैं तो फिर प्लीज कहने में कोई भी हेजिटेट मत कीजिए। मेरे मास्टर ने कहा है कि जब तक ये डीमोनों के बारे में नहीं है मैं ग्रेट चू डायनेस्टी के लिए अपना बेस्ट करूँ। प्रिंसेस बोलती है मुझे ये कहने में शर्म आ रही है कि हम डीमोनों के सामना करने के काबिल नहीं हैं, लेकिन हम बहुत ही किस्मत वाले थे कि हम एक ऐसे इंसान से मिले जिसने हमें बचा लिया। लेकिन वो आदमी हमें बचाने के बाद फिर कभी भी हमारे सामने नहीं आया और हालांकि हम उसे ढूंढने के लिए चारों ओर अपने लोगों को भेज दिया है, लेकिन महीनों तक उसका कोई भी पता नहीं चला है। लुओ बोलती है तो प्रिंसेस उस इंसान को ढूंढ रही है। प्रिंसेस बोलती है हाँ, और इस इंसान का नाम किनले है जो कि एक राइटेस कल्टिवेटर है। लुओ इस नाम को सुनते ही बहुत ही ज्यादा सीरियस हो जाती है और प्रिंसेस को बोलती है किनले आखिरकार आप किस किनले के बारे में बात कर रहे हैं। प्रिंसेस बोलती है ये किनले यंग दुबला पतला और उसका कल्टीवेशन इंफोरियलम पर है। इसके अलावा वो नीले कपड़े पहनता है और वो एक बहुत बड़ी ब्लैक एंड रेड शॉर्ट को इस्तेमाल करता है। लुओ बोलती है नीला कपड़ा रेड शॉर्ट, क्या उस शॉर्ट को रेड हेवनली शॉर्ट कहा जाता है। प्रिंसेस हैरानी के साथ बोलती है क्या सैंडलेस ने किनले के पर्सनल वेपन को पहचान लिया। लुओ खुश होते हुए बोलती है यकीनन ये ब्रदर ले है, वो यहाँ पर है, वो यूनजो में है। फिर लुओ तुरंत ही बोलती है प्रिंसेस वोल्डमैन वो आज से मैं इस मामले का इंचार्ज हूँ, मैं 1 महीने के अंदर इस इंसान को ढूंढ निकालूंगी। ये बोलने के बाद लुओ तुरंत ही वहाँ से निकल जाते हैं और प्रिंसेस को तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आई होती है कि आखिरकार अभी अभी यहाँ पर हुआ क्या। एल्डर वो प्रिंसेस को बोलता है ऐसा लगता है कि इविल मूनसेट का सच में डीमोनों के साथ कोई भी लेना देना नहीं है, वरना उन्होंने यंग हीरो किन को ढूंढने की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं की होती। हालांकि मुझे ये जानकर बहुत ही ज्यादा हैरानी हुआ कि इविल मून सैडनेस ब्रदर किन को जानती थी और तभी मिस मू बोलती है वो न सिर्फ एक दूसरे को जानते हैं बल्कि बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं। एल्डर वो बोलता है आइस फेरी आखिरकार इससे आपका क्या मतलब है। मिस मू बोलती है किनले के पास इमॉर्टल डीमन ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक है और इसके बारे में शांगझू में अब हर कोई जानता है। झाओ किंगडम उससे छुटकारा पाने की कोशिश किया था लेकिन इसी उइस ने जाकर इस पूरे काम को बर्बाद कर दिया। ये सुनने के बाद कियांग बोलता है मुझे तो इस बात का बिल्कुल भी उम्मीद नहीं था कि ब्रदर किन का बैकग्राउंड इतना ज्यादा पावरफुल है। न सिर्फ वो राइटेस पाथ पर चल सकता है बल्कि अब तो डिमोन्स भी उसके सपोर्ट करने के लिए आगे आ रहा है। एल्डर वो बोलता है अब इस वक्त किंग असुरा के ठिकाने के बारे में किसी को भी पता नहीं है और यकीनन ब्रदर किन इस मामले में शामिल है। सिर्फ ये पता लगाने के बाद ही कि वो अब कहाँ पर है हम डीमन रेस के अगले चाल के बारे में जान सकते हैं। हम सभी कल्टीवेशन दुनिया के हिस्से हैं और डीमन रेस को खत्म करना और दाव को प्रोटेक्ट करना हमारा ड्यूटी है। चलो हम इस बारे में बात करना जारी रखते हैं। वो सभी हाँ बोलता है जिसके बाद यहाँ से सीन चेंज होकर हमें किनले को उस बैली के अंदर दिखाया जाता है जो कि जीव के साथ उस ब्लैक पुल के पास आया था। यहाँ पर थोड़ा हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि जीव किनले को बोलती है आखिरकार तुमने इस बार इस टेक्निक वेब कटिंग रियलम के सेकेंड लेवल को मास्टर कर लिया है। जहाँ तक कि थर्ड लेवल ब्रेकिंग ऑफ द सी की बात है इसके लिए स्पिरिचुअल पावर की जरूरत होती है जिसका इस इन्वायरमेंट में प्रैक्टिस करना नामुमकिन है। अच्छी बात तो ये है कि सेकेंड लेवल काफी होना चाहिए। चलो चलकर आप इस ब्लैक पुल को स्प्लिट करने की कोशिश करते हैं। किनले हाँ बोलता है जिसके बाद हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि किनले उस टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए उस ब्लैक पुल के ऊपर अपने शॉट से एक बहुत ही पावरफुल स्लैश मार देता है जिसके वजह से उस पुल के पानी 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है और उन दोनों को पानी के नीचे एक छुपा हुआ रास्ता दिखाई देता है। जीव बोलती है जल्दी करो, चलो चलकर इस मौके का फायदा अंदर जाकर जांच करने के लिए करते हैं। किनले ठीक है बोलता है जिसके बाद वो दोनों उस रास्ते से दूसरी ओर पहुंच जाता है और तभी जीव बोलती है पानी धीरे धीरे वापस आ रही है। मुझे इस बात का एहसास नहीं थी कि ये एक नाली है तो मुझे लगती है कि पानी के नीचे तैरना मुमकिन है। किनले बोलता है बेवकूफ मत बनो, यहाँ का पानी बहुत ही ज्यादा ठंडा है और हम इस ठंडे को रेजिस्ट करने के लिए अपने एनर्जी का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। वाटर स्प्लिटिंग टेक्निक के बिना पानी में 10 सांसों के भी कम समय में हम फ्रीज होकर एक आइस ब्लॉक में बदल जाएंगे। और तभी वहाँ पर डोंगबाओ किसी तरफ इशारा करते हुए बहुत ही ज्यादा खुश होने लगता है और फिर तुरंत ही किनले के हाथ से शूट कर सामने की ओर चला जाता है। ये देखकर किनले अपने मन में बोलता है डोंगबाओ तो हेवनली ट्रेजर ढूंढने में माहिर है, क्या ऐसा हो सकता है। और फिर तुरंत ही जीव को बोलता है चलो मेरे पीछे आओ। थोड़ी देर बाद वो दोनों डोंगबाओ के पीछे पीछे एक जगह पर पहुंच जाता है और किनले सामने की ओर देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो बोलता है ये चीज ये तो स्पिट फायर ऑर्फ है। जीव बोलती है ये तो बहुत ही ज्यादा अजीब है, आखिरकार
आखिरकार ऐसी जगह में इस तरह के ट्रेजर कैसे हो सकता है। किनले बोलता है ये इन और यांग के नेचुरल पावर है, मैंने पहले भी इस तरह के चीजों को देखा है और इसीलिए ये मेरे लिए आम सी बात है। किनले ये बात उस ब्लू स्प्रिट फ्रूट के बारे में सोचते हुए बोलता है। हमें दिखाया जाता है कि डोंगबाओ अपने पावर का इस्तेमाल करके उस ऑर्क को अपने पास खींचने लगता है। जीव बोलती है ये छोटा बंदा तो स्प्रिट फायर ऑर्क को कंट्रोल कर सकता है। किनले डोंगबाओ की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचते हुए बोलता है इन दिनों डोंगबाओ भी चुपचाप कल्टीवेशन कर रहा था, आखिरकार इसका क्या वजह हो सकता है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि डोंगबाओ के चारों ओर एक एनर्जी बॉल बन जाता है और ब्लैक पूल के पानी भी उसके चारों ओर घूमने लगता है। जीव बोलती है पुल तो अलग हो गया, क्या ये वाटर स्प्लिटिंग टेक्निक के बिना भी किया जा सकता है। किनले बोलता है स्प्रिट फायर और दुनिया में सबसे ज्यादा यंग एनर्जी वाला चीज है, इसीलिए ये नेचुरली इन कोल्ड को रेजिस्ट कर सकता है। अब ये पानी हमें यहाँ से बाहर निकलने के लिए छुपे हुए रास्ते को ढूंढने में मदद कर सकता है। जीव अपने मन में बोलती है हाँ बिल्कुल, अगर ये एक शांत पानी का पुल होता तो फिर अलग बात होता, क्योंकि ये एक बहती हुई पानी का पुल है तो फिर जरूर से इसका कोई सोर्स होगा, कहीं से तो ये पानी यहाँ पर आ रहा होगा। आखिरकार मैं इतनी आम सी बात को कैसे भूल सकती हूँ। फिर वो डोंगबाओ की तरफ देखते हुए बोलती है लेकिन ये छोटा बंदर। किनले बोलता है लेकिन डोंगबाओ अभी तक उस स्पेशल फायर ऑफ को पूरी तरीके से मास्टर नहीं किया है, इसीलिए हम कोई भी जल्दबाजी नहीं कर सकते हैं। मेरा कहने का ये मतलब है कि बाहर जाने का रास्ता ढूंढने से पहले हमें कुछ दिन और इंतजार करना होगा। जीव बोलती है ठीक है हम ऐसा ही करेंगे। इसके बाद यहाँ से सीन चेंज होता है और हमें सनसेट सिटी के आउटर एरिया का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जंगल में एक जगह पर प्रिंसेस को मिसमू बोलती है प्रिंसेस हम वापस आ गए। प्रिंसेस बोलती है इन्वेस्टिगेशन का रिजल्ट क्या है। मिसमू बोलती है किंग असुरा का अभी भी कोई भी नामो निशान नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि ये लिटिल ब्रदर कुछ जानता है। हमें दिखाया जाता है कि वो शी होता है। शी बोलता है मैं गंजी सेठ का शी हूँ और मैं आप सभी को ग्रीट करता हूँ। प्रिंसेस बोलती है गंजी सेठ मैंने सुना है कि तुम दिशा सेठ के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो। जी बोलता है हाँ ये सच है। गंजी सेठ का लगभग पूरी तरीके से सफाया हो गया, लेकिन फिर एक एक्सपर्ट ने हमारी मदद की और हम इससे बच निकलने में कामयाब हुए। प्रिंसेस बोलती है किसी एक्सपर्ट की मदद। शी बोलती है हाँ। प्रिंसेस एल्डर वो क्या आप हाल ही में किसी को ढूंढ रहे हैं। अगर सही से कहूँ तो नीले कपड़ों में एक नौजवान। एल्डर वो बोलता है तुम जिस एक्सपर्ट के बारे में बात कर रहे हो वो है। जी बोलता है ये सीनियर किनले है, हालांकि मैं बस उनसे एक बार ही मिला, लेकिन मैं उनसे काफी ज्यादा इम्प्रेस हुआ, इसीलिए मैं बिल्कुल भी गलत नहीं हूँ। मैं इस बार प्रिंसेस को एक खबर बताने के लिए ही यहाँ पर आया हूँ। जब गंजी सेठ मुसीबत में था तब इसके पीछे का लोग डीमन रेस से था। मिसमू बोलती है लेकिन इसका किनले के साथ क्या लेना देना है। जी बोलता है डीसा सेठ का जिया यूंजी असल में डीमन रेस का पालतू कुत्ता था और सीनियर किनले मुझे बचाने के लिए ही डीमन रेस के मैटर में इन्वॉल्व हो गया, लेकिन असल बात ये नहीं है। मैं जानना चाहता हूँ क्या आप लोगों को गुइटियन सेट के बारे में पता है। मिसमू बोलती है गुइटियन सेट यूंझो में दो सबसे बड़े कल्टीवेशन सेट में से एक है, आखिरकार हमें इसके बारे में कैसे पता नहीं होगा। शी बोलता है तो उस सेट के सेट मास्टर किन मियाओ के कितने डिसाइबल हैं। एल्डरबू बोलता है मुझे जितना पता है उनका सिर्फ एक ही डिसाइबल है और उसका नाम शायद से जिया किन मियाओ है। शी बोलता है हाँ, एक बड़े सेट के सेट मास्टर होने के नाते किन मियाओ के डिसाइबल भी बहुत ही ज्यादा फेमस हैं, लेकिन सबसे अनएक्सपेक्टेड बात तो ये है कि ये जिया चुनक्यू असल में डीसा सेट के जिया यूंजी का छोटा भाई है। इस बात को सुनकर प्रिंसेस काफी ज्यादा हैरान हो जाती हैं और शी आगे बोलता है सीनियर ने मेरी मदद करने के लिए जिया यूंजी को मार डाला, जिसे सुनकर जिया चुनक्यू परेशान हो गया होगा। प्रिंसेस बोलते है एल्डरबू बोलता है चिंता मत करो मैं अभी देख रहा हूँ। ये बोलकर एल्डरबू एक किताब को निकल कर कुछ देखने लगता है और उस किताब में एल्डरबू को जिया चुनक्यू का नाम दिखाई देता है और ये एक रजिस्ट्रेशन बुक होता है जहाँ पर सनसेट सिटी में आने जाने वालों के नाम को रजिस्टर किया जाता है। और ये देखकर एल्डरबू बोलता है ऐसा लगता है कि शुरू से ही हमारे ऊपर नजर रखा जा रहा है और यहाँ तक कि गुइटियन सेट भी इसमें शामिल है। फिर एल्डरबू प्रिंसेस से पूछता है प्रिंसेस अब हमें क्या करना चाहिए। प्रिंसेस बोलती है इविल मून सेट के सेंटेंस को इसके बारे में बताओ और इन्वेस्टिगेशन जैसे चल रहा है वैसे ही आगे बढ़ाओ। अगर गुइटियन सेट सच में डीमोनों के साथ मिला हुआ है तो फिर ये ऐसा कुछ नहीं है जिस पर हम इंटरफेयर कर सकते हैं। इस बात को सुनकर मिसमू और कियानियो भी शांत रहता है और प्रिंसेस आगे बोलती है यूंझो में एकलौता सेट जो गुइटियन सेट के साथ कॉम्पीट कर सकता है वो सिर्फ और सिर्फ इविल मून सेट है जो एक ग्रेट सेट भी है। अभी के लिए हम सिर्फ यहीं पर रुक सकते हैं और कोई भी प्लान बनाने से पहले इविल मून सेट के रिएक्शन को देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ से सीन
चेंज होता है और हमें उलोंग माउंटेन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि सेंटीपीड लिटिल विश लुओ के पास आकर बोलता है, मास्टर हम 3 दिनों से लगातार इस जगह को तलाश कर रहे हैं, लेकिन हमें अभी भी लॉर्ड किनले का कोई भी ट्रेसेस नहीं मिला है। कहीं ऐसा तो नहीं कि लॉर्ड किनले। तभी लुओ बोलती है, अपना बकवास बंद करो, मैं जानता हूँ कि ब्रदर ले सबसे बेस्ट है, वो कोई भी काम अच्छे से सोच समझ कर करता है, चाहे कितना ही बड़ा खतरा क्यों ना हो, लेकिन वो कभी भी डिमोना के हाथों में नहीं पड़ेगा। और तभी वहाँ पर लुओ के पास प्रिंसेस की ओर से एक मैसेज उड़ता हुआ आती है, जिसे देखने के बाद लुओ थोड़ा सीरियस फेस बना लेती है और ये देखकर सेंटीपीड बोलता है, मास्टर क्या ये किसी तरह के बुरी खबर है? लुओ बोलती है, वन टैंक तुम वापस जाओ और जाकर मेरे मास्टर को बताओ, मुझे कुछ पर्सनल काम करने जाना है, मैं बाद में पैलेस पर वापस आ जाऊंगी। सेंटीपीड यहाँ से जाते हुए बोलता है, ठीक है, मैं वापस जाकर पैलेस मास्टर को इसके बारे में रिपोर्ट करूंगा। और उसके जाने के बाद लुओ अपने मन में सोचते हुए बोलती है, जिया चुनकियो ओल्थिप कियांग मियाओ का पर्सनल डिसाइबल है, इस कुत्ते का हिम्मत तो कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। और लुओ के इसी बात के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा आप सभी से एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।